जब नींद की देवी उनके पास आई तो लक्ष्मण ने उनसे कहा कि वह 14 साल नहीं सो सकते। तब देवी ने उनसे पूछा, तुम्हारी नींद कौन लेगा? लक्ष्मण ने तुरंत उर्मिला का नाम लिया। प्रणाम दोस्तों, हम सबने रामायण में भगवान राम और माता सीता के त्याग की कहानी सुनी है। हमने लक्ष्मण के अपने भाई के प्रति अटूट प्रेम और 14 साल के वनवास के बारे में भी जाना है। लेकिन एक ऐसा त्याग भी है जो अक्सर कहानियों में गुम हो जाता है। एक ऐसा त्याग जो मौन था, लेकिन जिसकी गहराई का कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। यह कहानी है जनक पुत्री और लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला की। सीता की छोटी बहन उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से हुआ था। दोनों का जीवन प्रेम और खुशियों से भरा था। लेकिन फिर एक दिन अयोध्या पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। भगवान राम को 14 साल का वनवास हुआ। सीता ने तुरंत उनके साथ जाने का फैसला किया, क्योंकि उनके लिए राम के बिना जीवन की कल्पना करना असंभव था। लक्ष्मण ने भी अपने भाई और भाभी की सेवा के लिए उनके साथ जाने का निश्चय किया। वह अपनी पत्नी उर्मिला के पास आए। उर्मिला भी उनके साथ जाने की अनुमति मांगने लगी, लेकिन लक्ष्मण ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने कहा, उर्मिला, अगर तुम मेरे साथ आओगी तो मुझे तुम्हारी देखभाल करनी पड़ेगी। मुझे सिर्फ अपने भाई और भाभी की सेवा करनी है और मैं उसमें कोई बाधा नहीं चाहता। मुझे मेरा सारा ध्यान सिर्फ राम की सेवा पर लगाना है। उर्मिला समझ गई कि लक्ष्मण का कर्तव्य उनके प्रेम से कहीं ज़्यादा बड़ा था। उन्होंने एक बार भी बहस नहीं की, ना शिकायत की। उन्होंने शांत मन से लक्ष्मण की आज्ञा स्वीकार कर ली। क्या आप जानते हैं कि उर्मिला का त्याग यहीं खत्म नहीं हुआ था? वनवास के दौरान लक्ष्मण ने एक प्रतिज्ञा ली थी। उन्होंने 14 साल तक ना सोने का संकल्प लिया, ताकि वह बिना थके दिन रात राम और सीता की रक्षा कर सके। जब नींद की देवी उनके पास आई तो लक्ष्मण ने उनसे कहा कि वह 14 साल तक नहीं सो सकते। तब देवी ने उनसे पूछा, तुम्हारी नींद कौन लेगा? लक्ष्मण ने तुरंत उर्मिला का नाम लिया और उसी क्षण उर्मिला ने अयोध्या में रहते हुए लक्ष्मण की सारी नींद अपने ऊपर ले ली। वह अगले 14 साल तक गहरी निद्रा में रही। उर्मिला का त्याग मौन था, लेकिन उसकी शक्ति अतुल्य थी। अगर उर्मिला ने लक्ष्मण की नींद ना ली होती तो लक्ष्मण का संकल्प पूरा नहीं हो पाता। उन्होंने चुपचाप एक ऐसा त्याग किया जिसने रामायण की कहानी को आगे बढ़ने दिया। जब 14 साल बाद राम, सीता और लक्ष्मण वापस लौटे तो उर्मिला मुस्कुराते हुए उनका स्वागत करने के लिए जाग चुकी थी। उनके चेहरे पर कोई शिकायत नहीं थी, बस प्रेम और शांति थी। उर्मिला हमें सिखाती है कि त्याग हमेशा दिखाना जरूरी नहीं है। असली शक्ति और प्रेम अक्सर मौन सेवा में छिपा होता है। ये कहानी आप सभी को कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। नमस्कार। हर हर महादेव।